हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और इस वीडियो में हम शेयर मार्केट से रिलेटेड एक और नया टॉपिक लेकर डिस्कस करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस के लिए बनाया गया है। यह कोई भी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप अपना रिसर्च जो है वो अच्छे से करें। आप रिस्क और रिटर्न दोनों को ही अच्छे से। इसके अलावा जो है हमने इडेलवाइसिस मिड कैप फंड के बारे में जो है हमने बात किया है। और इस फंड का भी अगर आप देखेंगे तो यह भी जो है एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है और इक्विटी में जो है पूरी तरीके से इन्वेस्ट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिड कैप भी जो है आपको लिखा हुआ है। और इस फंड का साइज अगर आप देखेंगे तो इस फंड का साइज जो है वो 5,000 करोड़ रुपए है। यानी कि इस फंड ने भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिया हुआ है। मिनिमम SIP जो है आप यहाँ पे 500 रुपये की शुरू कर सकते हैं। अब इससे पहले वाले हमने फंड में देखा कि उसमें आप मिनिमम 100 रुपये में आप इन्वेस्ट कर सकते थे, पर यहाँ पे जो है SIP का जो है वो मिनिमम जो पैसा रखा गया है वो 500 रुपये रखा गया है। यानी कि इससे नीचे आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर अब हम इसके रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 सालों में इसने रिटर्न जो है वो 31% का दिया है। यानी कि इसने जो है ओवर द 5 ईयर्स टाइम पीरियड में इसने 31% का रिटर्न दिया है, जो कि मिड कैप कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी बेहतर है। क्योंकि आपको पता है कि मिड कैप में जो भी रिटर्न आते हैं वो आपको लगभग 15% से लेकर के आपको 25% के आसपास तक का मैक्सिमम जाता है। लेकिन यहाँ पे इस फंड ने जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिया है और लगभग आपको 30% का रिटर्न पे दिया है। अब अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें जो कि 0.44% है, यानी कि इसका जो खर्चा है इस फंड को मैनेज करने का या इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का जो आपसे चार्ज लिया जा रहा है वो 0.44% है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। क्योंकि इतना कम चार्ज जो है वो जल्दी जनरली कोई भी लेती नहीं है। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया है वीडियो में कि कुछ कुछ लोग जो है वो 0.07% का चार्ज लेते हैं, कुछ ने तो 0.88% का भी चार्ज लिया हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा हायर साइड चार्जेस जो है वो आपको दिख सकते हैं, पर यहाँ पे जो है आपको 0.44% का चार्ज है, जो कि काफ़ी बेहतर है। यानी यानी कि इस फंड ने जो है काफ़ी कम पैसे में जो है अपने फंड को जो है वो अच्छी तरीके से मैनेज किया है। यानी कि जब भी आप पैसे निकालेंगे तो वहाँ पे आपको कम पैसा जो है वो खर्च के रूप में अपने म्यूचुअल फंड को देना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके बाद हमारे पास जो अगला फंड जो है वो है हमारा कोटक स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, कोटक स्मॉल कैप फंड के बारे में भी जो हमने पहले भी बात की है। यहाँ पे जो यह जो है एक स्मॉल कैप फंड का है, पूरी तरीके से यह इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और इसका अगर आप फंड साइज देखें तो 14,000 करोड़ का है। एग्जैक्टली 14,196 करोड़ का है, जो कि एक फंड का जो है काफ़ी अच्छा साइज है आप इसके स्मॉल कैप की तुलना में अगर आप देखते हैं। और यहाँ पे मिनिमम SIP जो है वो आप 100 रुपये से जो है वो शुरू कर सकते हैं। यानी कि आप कम पैसे में ही आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकते हैं। अगर आप इसके रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि 30% का रिटर्न जो है ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड जो है इसने दिया है। एग्जैक्टली 29.87%, जो कि काफ़ी बेहतर माना जाता है। क्योंकि 30% के आसपास का यदि आपका कोई भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहा है, इसका मतलब है वो फंड जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। इसके अगर आप एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.43% है, जो कि अगेन काफ़ी शानदार है। यानी कि कई सारे फंड्स की तुलना में तो यह आधे फंड में ही जो है वो आपको दे रहा है। कुछ फंड के पे आपने देखा होगा कि 0.88% जो है वो लेते हैं चार्जेस, और यहाँ पे ये आपको जो है वो 0.43% दे रहा है, यानी कि लगभग उसका आधा ले रहा है। तो यानी कि कम खर्च में ही जो है वो यह फंड जो है अपने आप को मैनेज कर रहा है। यानी कि इन्वेस्टर को रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिल रहा है। तो इससे भी आपके एक्सपेंस रेशियो से भी आपके रिटर्न्स पे असर पड़ता है। तो इस बात का जो है आपको ध्यान रखना है कि एक्सपेंस रेशियो जो है कम से कम रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम लोग बात करते हैं अगले फंड के बारे में, जो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड।
अब इस फंड ने भी जो है ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड जो है वो काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया है, और इसी की बदौलत इस फंड का साइज जो है आप देख सकते हैं वो 19,600 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि एक स्मॉल कैप के हिसाब से काफ़ी बेहतर है। मिनिमम अगर आप SIP की बात करें तो आप 100 रुपये से आप इसमें अपने SIP जर्नी को शुरू कर सकते हैं। और जहाँ तक रिटर्न की बात रही तो आप देख सकते हैं 28.85% यानी कि लगभग 29% का रिटर्न जो है आपको देखने को मिल रहा है। 29% का रिटर्न जो है वो स्मॉल कैप में काफ़ी बेहतर है, ये बात आप अब तक सीख चुके होंगे। और आप इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पर आपको 0.54% के आपको दिख रहा है। अगेन 0.54% एक ठीक है एक्सपेंस रेशियो, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। तो आप इसमें पैसे जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका रिटर्न भी जो है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। उस हिसाब से यह फंड जो है ये काफ़ी बेहतर है। अगेन जितने फंड के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ वो कोई भी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना रिसर्च जो है वो खुद जो है ज़रूर करें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, उसके बाद ही आप पैसे को इन्वेस्ट ज़रूर करें। अब बात करते हैं हम लोग अगले फंड के बारे में जो है SBI स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, इस SBI स्मॉल कैप फंड में अगर आप इनका फंड साइज देखें तो 25,000 करोड़ का है, यानी कि इसका जो AUM है वो 25,525 करोड़ का है। और इसकी जो मिनिमम SIP जो है वो आप 500 रुपये से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका रिटर्न जो है वो 28% का आपको दिख रहा है। यानी कि इस फंड ने भी जो है स्मॉल कैप कैटेगरी में 28% का शानदार रिटर्न जो है वो दिया है, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्मॉल कैप फंड से। अगर आप इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो आपका 0.69% है, जो कि एक थोड़ा सा हायर साइड आपको दिखता है, क्योंकि इससे पहले वाले फंड में आप देख सकते हैं 0.54% है। इससे आप पहले वाले फंड में भी हमने आपको दिखाया जो इसमें 0.43% है। तो अगर आप वहाँ से कंपैरिजन करते हैं तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट अगेन एक ठीक ठाक मिड कैटेगरी में है, तो आप इसे अच्छा मान सकते हैं। रिटर्न भी जो है 28% का है, तो एक काफ़ी अच्छा है, बुरा सौदा तो बिल्कुल भी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी हमने आपको जानकारी दी होगी, जो कि आप 2024 में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप जो भी टॉप परफॉर्मिंग जो म्यूचुअल फंड्स है जिसने कि पिछले 5 सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, हमने आज उनके बारे में बात किया। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो जो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम लेने में थोड़ी बहुत हेल्प तो ज़रूर हुई होगी। तो अगर आपको इस तरीके की जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, एक और नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखें। टेक केयर।